चलिए प्यारे बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो आपका यूपी पुलिस 2025-26 वाली भर्ती है, इसके बारे में पहले तो हम कट ऑफ जानेंगे। मैंने बहुत ही एनालिसिस करने के बाद इस कट ऑफ को तैयार किया है, मेल और फीमेल के बारे में। फिर जो है आपकी आंसर की आउट हो गई है, इससे हमें और ज़्यादा जो है नॉलेज मिल जाएगा कि एक्चुअल में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। आखिर कौन से बच्चे हैं, कितने स्कोर वाले बच्चे हैं जो फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है, कितनी कट ऑफ रहेगी। हम इसमें जो कट ऑफ की बात करेंगे वो केवल फिजिकल की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ का मैं एक वो दे दूंगा आपको कि लगभग इतनी जा सकती है, ठीक है। प्लस बात यह थी कि नई भर्ती कब आएगी, ये छोटा सा एक सवाल ये भी बना है बच्चों के मन में कि नई भर्ती कब आएगी और कितनी आएगी। इस पर भी हम जो है थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहली बात तो मेल और फीमेल का कट ऑफ कितना जाएगा, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा, सेफ स्कोर जो है वो प्यारे बच्चों कितना रहेगा, ठीक है। कितने नंबर वाले जो है प्यारे बच्चों फिजिकल की जो है तैयारी करेंगे, ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो फिजिकल की तैयारी करेंगे, आखिर उनके लिए स्कोर क्या रहना चाहिए। दूसरा, क्या फाइनल मेरिट और ऊपर लग सकती है, मतलब जो फिजिकल की होगी वो तो अलग होगी, क्या फाइनल मेरिट और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो लगभग कितनी चली जाएगी, ठीक है। क्या सेकंड लिस्ट भी आने की कोई संभावना है, क्या लगेगी, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। प्लस हमने आपको बताया कि हम जो एक और चर्चा करेंगे वो करेंगे न्यू वैकेंसी पे, ठीक है। हम कट ऑफ के बारे में जाने उससे पहले हमें कुछ पुरानी भर्तियों की कट ऑफ देखनी चाहिए। जैसे मान लो 41,520 वाले की कट ऑफ यहाँ समझिए, ये भर्ती जो थी प्यारे बच्चों ये 2018-19 की भर्ती थी। अब इसमें एक बात समझो, अगर मैं बताऊं आपको तो जो जनरल की कट ऑफ थी वो 225.03 थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो लगभग आप कह सकते हो 113 क्वेश्चन, मतलब 113 क्वेश्चन में फाइनल में उसका काम हो गया था, ठीक है। ओबीसी वाला 216 पे थी, 216.74, एससी वाला 188 और जो है एसटी वाला 153। इसका तो आपने मतलब ऐसे समझ लिया जब भर्ती 41,520 थी, ठीक है। और याद रखना यहां तक जो आपकी 18 और 19 वाली भर्ती थी जो आगे आएगी वो भी मैं बताऊंगा आपको, इसमें केवल सिविल और जो है पीएससी के ही पद देखने को मिले होंगे आपको, ठीक है। जो भांगड़ा बजा रहे हैं इस समय 2026 वाली भर्ती के लिए कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, भाई साहब जीएस के जो आपके 3 दिन पेपर हुए ना, उन तीनों दिन में जो 6 की 6 शिफ्ट थी, बहुत कम मात्र बच्चा, मैं मानूंगा तो आप अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग मात्र ऐसा जो है लगभग 20 से 25% बच्चा ही प्यारे बच्चों रहा होगा जो उसमें 25 से 30 के बीच स्कोर कर पाया होगा, वरना 25 पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने क्या देखा, मैथ देख ली, रीजनिंग देख ली। अरे हिंदी भी इतनी आसान नहीं थी, हर शिफ्ट की 5-5 तो रचनाएं थी, प्राण निकल गए थे बच्चों के, तुक्के मारे बैठे हुए हैं। तो आप ये मत सोचो कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। उसके बाद भाई साहब साथ जो है आपके साथ इसमें जो है स्टेप हैं, बात समझ रहे हो, साथ जो है इसमें चीजें हैं। पहली वाली भर्तियों में केवल जो है सिविल और पीएससी के पद होते थे, इस बार घुड़सवार पीएससी महिला बटालियन जाने क्या क्या भरा पड़ा है, तो कट ऑफ नीचे ही रहेगी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब 41,520 भर्ती थी तो आपकी कट ऑफ मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ किसकी रही भाई, जनरल की रही। तब 113 क्वेश्चन पे कट ऑफ थी भाई, कहां भूल रहे हो आप इस बात को। इतना क्वेश्चन आसान भी नहीं था, ठीक है, इतना भी क्वेश्चन आसान नहीं था, ठीक है। तो आप यहां पर समझ सकते हो 2018 वाली को। अब एक बात समझो, इसमें लड़कियों की लगभग आप मान सकते हो 100 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन, लड़कियां अगर 100 क्वेश्चन है तो फाइनल है। यहां आप 19 वाले को देख लो, ठीक है, 2019 कैटेगरी कौन सी है, अदर, ठीक है। जनरल कहने का मतलब है 193 क्वेश्चन लड़कों की, ठीक है, कितनी 193, वहीं लड़कियों की 182, ओबीसी में 185 थी, ठीक है। तो 193 का मतलब क्या हुआ, 100 भी नहीं पहुंच पाई भाई साहब, ठीक है। तो ये भी आप समझो, ये आपके 2019 वाली भर्ती के हाल थे, 2019 वाली भर्ती के हाल थे। जो बात करेंगे 2024 वाली भर्ती की, ठीक है, री एग्जाम जो हुआ था उसका, एक बात समझ लो 60,000 से ऊपर भर्ती थी इसमें, कितनी, तो 60,000 से ऊपर भर्ती थी कि नहीं थी, आप जानते होंगे ये वाली बात। अब एक बात बताओ, जब 60,000 से ऊपर भर्ती थी
और अगर मैं अदर की बात करूं, अदर के कट ऑफ की बात करूं, तो भाई साहब 214.46 कहने का मतलब है, मैं मानता हूं कि अगर 108 क्वेश्चन हैं बच्चे के, कितने क्वेश्चन 108, तो ये समझ लो वो सिलेक्ट था। क्या था वो? सिलेक्ट था। और वैकेंसी कितनी थी? 60,000 ज्यादा, और बच्चा भी ज्यादा बैठा था क्योंकि इन्होंने छूट दे रखी थी एज में, इसलिए बच्चा ज्यादा बैठ गया। अब अगर बात करें AWS की तो 187 पॉइंट कुछ थी, OBC की 198, SC की 178 और ST की 146। देखियो लड़कियों की जनरल की बात करूं तो 203.909, ठीक है। AWS की 180 और वहीं OBC की जो है 189 पे गई थी लड़कियों की, ठीक है। SC ST आप समझ लो खुद। तो इस प्रकार से 2024 की कट ऑफ रही। अब देखो यहां मैंने जो स्कोर तैयार किया 2025-26 का, ठीक है, जो 2025-26 का जो मैंने स्कोर तैयार किया है, मतलब सभी पेपरों को देखने के अनुसार, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो मैंने अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी किया वो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे जनरल है इसकी 236 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और 236 का मतलब क्या हुआ? 118 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसे कौन सी ट्रेड मिलेगी ये मैं नहीं बता सकता, ठीक है। हो सकता है कि वो अग्निशमन में चला जाए, हो सकता है वो घुड़सवार में चला जाए, पर 118 वाला बाहर नहीं जा सकता। फिर जो ये आप गारंटी दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हमारे पास भेज दियो जब कट ऑफ आ जाए तो, ठीक है ना। तो 118 से ऊपर नहीं जाएगा जनरल, ठीक है। हाँ इत्तेफाक है कि फाइनल मेरिट जब आए तो वो प्लस मतलब 2 क्वेश्चन से ऊपर चली जाए। तो ऐसे करके जब फाइनल होगा तो 120 क्वेश्चन से आप लगा सकते हो, 120 से ऊपर नहीं जाएगा फाइनल, ठीक है। ये मैंने किसका बताया? जनरल का। जनरल का कितना बताया कि 120 फाइनल मान लो आप, जनरल वाला बच्चा, ठीक है। AWS 218 ले लो, OBC 222 ले लो, ठीक है। कहने का मतलब है 111 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 111 क्वेश्चन, लगभग 13-14 में इसका काम हो जाएगा, ठीक है, फाइनल को लेके। SC वाला 197 100 क्वेश्चन और ST वाला 167। जनरल अगर लड़कियों की बात करूं तो 111 क्वेश्चन अर्थात 222 नंबर, ठीक है। AWS की 197 अर्थात लगभग 100 नंबर। OBC की अगर मैं बात करूं तो 204। कहने का मतलब है 102 क्वेश्चन अगर लड़की के ठीक हैं तो वो अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2025-26 SC ST आप देख लो। तो ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। पर जो 7 पोस्टें हैं इसमें, और 7 पोस्टों में नीचे नीचे जो बच्चा जाएगा वो उतना कम होता चला जाएगा, आप ये समझ लो। और कुछ यूट्यूबर जो है पर जो वो आपके कह रहे हैं कि 250 से कम में नहीं जाएगी भाई साहब जनरल की। कितनी? 250। अरे यार देख लेंगे, फिर क्या है, देख लेंगे ना। देखिए अगर आप फ्रेशर बच्चे हो, मतलब बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, तो आपके लिए एक बात है यहाँ पर। उससे पहले मैं नई भर्ती की बात करूं तो जैसे आपने एक वायरल पोस्ट खुद देखी होगी जिसमें 81,000, किसी में 81,000 लिख के आ रहा है, किसी अखबार में ये लिख के आ रहा है 1 लाख नई भर्ती, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें लिख के आ रही हैं। अब चलो मान लिया कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि ये भाई ये यही वाली जोड़ के बता रहे हैं, जैसे 40,000 होमगार्ड की जो निकाल दी, 30-32,000 ये वाली जो निकाल दी, इनको जोड़ के वो बता रहे हैं कि 1 लाख हम नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो देखिए अगर आप देखो तो जब योगी जी ने ऐलान किया था नई भर्ती का, किसका? नई भर्ती का। जब योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि भर्ती का प्रक्रिया जारी है, उन्होंने कहा था होंगी। उन्होंने क्या कहा था? नई भर्ती होंगी, और प्रक्रिया जारी होने में दोनों में अंतर है। अनपढ़ नेता नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि भर्ती तो आपकी हर हाल में आएंगी, चाहे वो आपके नवंबर में ही क्यों आए, ठीक है, नवंबर या दिसंबर में ही उसका नोटिफिकेशन क्यों ना। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों कि 2026 में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ बात यह आती कितना मिलेगा, तो कम से कम प्यारे बच्चों 50K के लगभग मिल जाएगा, 50,000 के समथिंग मिल जाएगा। अगर देखिए जिन बच्चों को लगता है कि हमारा 100 से कम का स्कोर है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों वो तैयारी ना करें, खासकर जनरल और OBC वाले फिजिकल की, ठीक है। बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम। 100 अगर आपके हैं तो ही आप जो है प्यारे बच्चों रनिंग की तैयारी करना। अगर आपके 100 क्वेश्चन ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 100 वाले तैयारी कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि किसी को ज्यादा मिल जाए, कम मिल जाए, लेकिन 100 से कम है तो तैयारी मत करना, नंबर नहीं आएगा। फिर आपके पास एक विकल्प क्या कि मैंने कहा कि ना 50,000 जो नई भर्ती आएगी इसमें आप फाइट करोगे, तो उसके लिए पहले जो तैयारी करो। और तैयारी करने के लिए देखो 2 प्रकार की रणनीतियां मैंने अपने बैच में, पहले जो मात्र जो है आपने देखा होगा ये वाला बैच, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 रणनीति, ये वाला बैच मैंने लॉन्च किया था,
ठीक है, इसमें एक बुक जो है मैंने रिलीज की थी, ठीक है, एक बुक जो है रिलीज की थी, ई बुक थी, उसमें सामान्य हिंदी, इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर 2026 का, यूपी स्पेशल, स्टैटिक जीके स्पेशल, ये सारी चीज़ें आपको जो है मुहैया कराई गई थी। इसमें जो है स्टैटिक जीके स्पेशल था, इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जो है मर्ज किया था और बहुत शानदार जो है पहले जो ये PDF जो है एग्जाम के लिए साबित हुई। हिंदी में हिंदी साहित्य हमारी क्लास से कुछ बाहर ही नहीं गया प्यारे जो, ये आज भी 59 का ही अवेलेबल है, ठीक है। इसमें 75 प्रश्न की रणनीति रहती है, किसकी, तो हिंदी और सामान्य, मतलब हिंदी और सामान्य ज्ञान की, ये दो जो टॉपिक है ये बहुत ही जानदार और शानदार प्रदर्शन रखने वाले होते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, 12th पास ही किया आपने, तो नई भर्ती के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो, आपको ये बैच आज भी मिल जाएगा और इसे पहले जो आप ले सकते हो, ठीक है। देखिए अगर मैं इसके विषय की बात करूं तो देखिए सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन होते हैं पहले जो 76 मार्क्स के, सामान्य हिंदी के जो है आपके 37 क्वेश्चन होते हैं मात्र 74 मार्क्स के। फिर देखिए अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें, ठीक है, मैथ और रीजनिंग हो गई ना, तो 38 और 37 क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन 76 के और 37 क्वेश्चन 74 के। याद रखना पहले जो कि इसमें जो है संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, इसमें केवल 20 क्वेश्चन ही आपको मैथ के देखने को मिलेंगे और लगभग 57 क्वेश्चन पर जो 57 जो है 55-57 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो सारे रीजनिंग के होंगे, ठीक है। मतलब 20 क्वेश्चन आपके जो है केवल मैथ के होंगे, बाकी सारे आपके किसके होंगे, रीजनिंग के ही होते हैं, ठीक है। तो मैथ तो ना के बराबर आती है, ठीक है। अब देखिए कुल कितने 150 क्वेश्चन हो गए और 300 अंकों के हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग का कोई लफड़ा है नहीं, ठीक है। पहले था निगेटिव मार्किंग का, अब जो है नहीं है, ठीक है। अब निगेटिव मार्किंग का नहीं है कोई सिस्टम, आप तुक्के लगा सकते हो। समय आपको 2 घंटे का मिलता है। देखिए कितनी भी पढ़ाई करना क्यों ना कर लो आप, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस होनी भी जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे तो पढ़ाई कितनी भी कर लो आप वहां पर फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पीड बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। इस पेपर में क्या पहले जो स्पीड बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप जानते हो मात्र 120 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट। टाइम बहुत बुरी तरीके से भागता है। अब देखिए अगर मैं आगे की स्टेज की बात करूं तो फिजिकल टेस्ट आता है। फिजिकल टेस्ट में दौड़ 4.8 किलोमीटर अर्थात 4800 मीटर, ठीक है। दौड़ किसकी, तो पुरुषों की, मतलब पुरुषों को लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना है। वहीं महिलाओं को 2.5 किलोमीटर मान लो, जिसमें 2400 मीटर होता है आपका, और ये जो है फिर जो आपका ये जो है मात्र 14 मिनट में। लड़कों का कितना है, तो ये 25 मिनट में लगाना है, ठीक है। लड़कियों को कितना है, तो 14 मिनट में लगाना है। वहीं अगर ऊंचाई बात करें पुरुष की, तो फिर जो जनरल OBC SC के 168 सेमी, ठीक है। फिर देखिए अगर जनरल OBC SC की बात करूं महिला की, तो आपका 152 सेमी, ठीक है। फिर देखिए ST को 160 है इसमें ऊंचाई पुरुष में, और महिला में जो है आपका 147। ध्यान रखना वजन जो है लड़कियों में 40 किलो होना चाहिए, ठीक है, मतलब होगा इतना तो। फिर देखिए अब देखिए बात करेंगे चेस्ट की श्रेणी, अगर देखें तो यहाँ जनरल OBC SC ST 79 तो होना चाहिए बिना फुलाए, किसका, जनरल OBC और SC का 79 और फुला के 84 होना चाहिए। फिर देखिए ST की बात करें तो बिना फुलाए 77 होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपने डिटेल समझी कि जो है उसके लिए हमें एलिजिबिलिटी PhD की कितनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप अपने दिमाग में रखना। अब एक बात आप ऐसे समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती आएगी 2026 और 27 वाली, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 50,000 जो है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की आएगी, 40,000 आपकी होमगार्ड की आएगी और 10,000 जो भर्ती रहेगी पहले ये आपके दरोगा की रहेगी। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, टोटल पद जो है योगी आदित्यनाथ ने बोला कि हम जो है 1 लाख, माननीय योगी आदित्यनाथ जो है आपके मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा 1 लाख भर्ती हम पुलिस की कराएंगे। उन्होंने कहा था कि हम जो है ये चाहते हैं कि हर घर से एक हमारे पास सोशल सर्विस का वर्कर होना चाहिए, ये उन्होंने घोषणा की थी। उसी के तहत जो है ये रेगुलर जो है भर्तियां निकाली जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने जो 2026-27 बजट दिया है उसमें नई भर्तियां 1 लाख कराने की घोषणा भी उन्होंने की थी। अब बात यह थी कि ये भर्ती कब तक जाएगी, तो एक बात ध्यान देना, ये भर्ती जो है आपकी सितंबर तक आ जाएगी। कब तक आ जाएगी, सितंबर तक। कहने का मतलब है आपका क्या चल रहा है, जून चल रहा है तो जून तो खत्म होने वाला है, जुलाई अगस्त, मतलब 2-3 महीने के अंदर आ जाएगी। पहले जो आप शानदार जो है बैठ जाओ, स्टडी करो, शानदार तरीके से पढ़ाई में दिमाग लगाओ, ठीक है।